हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज्योति। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 करेंगे, लाइन एंड एंगल्स। इसमें सबसे पहले लाइंस देखेंगे। लाइंस क्या होती है? लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब उसकी लेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट लेंथ होगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा? जिसकी लेंथ कैसी होगी? इनफाइनाइट लेंथ होगी। अब हम प्रैक्टिकल वे में मतलब ज्योमेट्री में हम कौन सी लाइन यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं लाइन। लाइन में से ही दो पार्ट्स निकाले जाते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक ये, और दूसरा होता है रे। ये दोनों ही लाइन के ही दो पार्ट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट और रे। अब डिफरेंस क्या है? जो लाइन होती है वो तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट और रे होती है उनमें डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट क्या हुआ? सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा, मतलब कोई लाइन है उसका टुकड़ा लिया जाए। अब टुकड़े की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना। हम ज्योमेट्री में जो यूज करते हैं वो कुछ ना कुछ लेंथ लेके ही यूज करते हैं। कोई मतलब डायमेंशन, मतलब कुछ ना कुछ डायमेंशन लेके, जैसे 5 सेंटीमीटर की लेंथ की लाइन खींच ली, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। ऐसे ही लाइन सेगमेंट जिसकी कुछ ना कुछ डेफिनेट लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है। डेफिनेट लेंथ होती है। और क्या होता है? और इसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। मतलब इसके टू फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? टू फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं। ओके, तो ये क्या हमारा लाइन सेगमेंट है, जिसमें जिसमें लाइन के जो एंड पॉइंट है वो फिक्स कर दी जाती है कि भाई इसकी लेंथ इतनी ही है। ठीक है। और सेकंड है हमारा रे। अब रे क्या होता है? रे होता है रे रे होता है जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है और दूसरा ऐसे एरो बना देते हैं दूसरे साइड। मतलब इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरी तरफ मतलब ये चलती जा रही है। जैसे हमें पता है कि हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि जो लाइट आती है वो क्या आती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। तो जैसे हम ये कोई ना कोई सोर्स है। सोर्स मतलब आप मान लो कि मैंने कोई टॉर्च लगा दी, टॉर्च से लाइट आ रही है, तो वो लाइट कैसे आएगी? स्ट्रेट आएगी। तो ये वो सोर्स मतलब ये टॉर्च, और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन में क्या जा रही है? रे मतलब किरणें। तो किरणें जा रही है, जैसे सूरज से रोशनी आती है वो भी कैसे आती है? स्ट्रेट लाइन में ही आती है ना। तो ये हो गया रे। ओके, तो अब एक और देख लेते हैं, इनको डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये फिक्स पॉइंट, इनका कुछ नाम रख लेते हैं, ए और बी। तो मैं बोल देती हूँ कि ए बी, और इसके ऊपर मैं ऐसे, ये इसकी नोटेशन है। ये लाइन सेगमेंट की नोटेशन है। हम लाइन सेगमेंट को ऐसे बताते हैं। और रे को हम कैसे बताएंगे? रे को हम बता सकते हैं ऐसे, ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगा दे, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक रे की बातें कर रहा है। ठीक है। ओके, अब लाइन सेगमेंट तो हम यूज करते ही हैं, हम अपनी जो भी ज्योमेट्री में प्रैक्टिकल पर्पस कुछ भी बनाते हैं। अब रे रे का क्या यूज होता है? रे का यूज होता है एंगल्स बनाने के लिए। इस चैप्टर में हम लाइन और एंगल पढ़ रहे हैं ना। तो लाइन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे एंगल्स। अब एंगल्स कैसे बनेंगे? एंगल्स बनेंगे दो रे का यूज करके। एंगल्स बनता है कैसे? देखो, मैंने दो रे ले ली। मान लो मैंने एक रे ये ले ली और एक रे मैंने ये ऐसे ले ली। ठीक है। तो दोनों रे का ये हो गया कॉमन पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। मतलब दोनों रे का फिक्स्ड पॉइंट ये है, और इसी फिक्स पॉइंट से इस तरफ रे जा रही है, और इसी फिक्स पॉइंट से रे इस तरफ जा रही है। तो इन दोनों रे से जो ये एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एंगल। ठीक है। तो ऐसे हम क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। ठीक है। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं। कॉमन पॉइंट। ठीक है। कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं। और ये जो हमारी रे है इनको हम बोलेंगे आर्म हैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्म हैंड। इनको हम बोलेंगे आर्म ऑफ एंगल। आर्म ऑफ एंगल, ये जो अपनी रे है। ऐसे ही जो ये वाली रे है इसको भी हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्म ऑफ एंगल। आर्म ऑफ एंगल। ठीक है।
जैसे मान लो मेरी दो उंगलियां हैं। अब इनको देखो, ये मेरी आमों, ये बीच में देखो, दोनों उंगलियां यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है ना, कुछ ना कुछ बीच में एंगल। और ये दोनों उंगलियां क्या है, मेरी आर्म ऑफ एंगल है, मतलब इस एंगल की आर्म्स है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ऐसे हम रे का यूज करते हैं एंगल्स बनाने के लिए। अब एंगल्स भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देखेंगे। अब हम टाइप्स देखेंगे एंगल्स के। टाइप्स ऑफ एंगल देखें हम। अब टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है कि जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एंगल हमेशा डिग्री, हम अभी डिग्री में ही पढ़ रहे हैं, हम हायर क्लासेस में हम रेडियन वगैरह में पढ़ेंगे। अभी हम अपनी इस क्लास में डिग्री में पढ़ेंगे। डिग्री मतलब यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा सर्कल लगा दिया जाता है, इसको डिग्री बोलते हैं। हाँ, एक बात और देख लो, ये एक्स क्या, जो भी हम ये एंगल्स बनाते हैं ना, इनका हम कुछ ना कुछ नाम लिख लेते हैं, और वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे मैं इसको लिख लूँ एक्स, की भाई ये एक्स एंगल है। ठीक है, ऐसे स्मॉल लेटर्स में एंगल्स को लिखा जाता है। ओके, तो अब मैंने देखा है एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हुआ 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा भाई ऐसे, एक आर्म ये ले ली और एक आर्म ये ले ली। ठीक है, सॉरी रे, और ये हमारा एंगल बन गया एक्यूट एंगल। क्या बन गया, एक्यूट एंगल। ये क्या है, 0 डिग्री से स्टार्ट होके और 90 डिग्री से छोटा, ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। ऐसे ही हमारे सेकंड टाइप होती है राइट एंगल। राइट एंगल, अब राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है जो एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री का एंगल, ये क्या होता है हमारा राइट एंगल। तो मैं इस एंगल का नाम लिख लेती हूँ, कुछ जैसे मैंने इसका नाम एक्स लिखा था, इसका नाम वाई लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे एंगल वाई कितना है, वाई हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ऐसे हम इसकी थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप हमारी ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये कोई नई बातें नहीं बता रही मैं आपको, ये आप ना अपनी 7th क्लास में भी पढ़ के आए हो कि ये सब क्या होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं। 6th 7th में ही हम पढ़ने लग जाते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है। अब ऑब्ट्यूज क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है, हम दो रे खींच लेते हैं। ऑब्ट्यूज का मतलब है कि ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा, अब 90 का क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। अब इससे इधर इस साइड जो बनेंगे वो क्या होंगे, सारे ऑब्ट्यूज होंगे। तो इस इधर वाले क्या हो गए हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका नाम मैं कुछ ऐसे लिख देती हूँ, स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर जेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं भाई, ये जेड कैसे होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये सब ऐसे जितने भी एंगल्स होंगे वो किस में आएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में आएंगे। अब हमारा फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा हमारा, स्ट्रेट एंगल बनेगा हमारा, एक ये हो गई और ये इसका फिक्स पॉइंट है, इधर एक रेखी चली। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे एंगल जो बना हुआ है वो क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल होगा। और ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है हमारा 180 डिग्री का। और इस एंगल का कुछ ना कुछ नाम लिख लेते हैं। मान लो मैं लिख लेती हूँ उसका नाम एस लिख लेती हूँ, तो हमारा यहाँ पे एंगल एस क्या होगा, एंगल एस है मेरा 180 डिग्री। जैसे राइट एंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसे स्ट्रेट एंगल में एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा भाई, रिफ्लेक्स एंगल होगा ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। अब आप कहोगे कि ये तो आपने क्यूट बना दिया, तो मैंने ये थोड़ी कहा कि यही एंगल है, मैं बात कर रही हूँ इस एंगल की, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये 180 से तो बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक है, तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसका कुछ नाम लिख लेते हैं। मान लो इसका मैंने नाम लिख दिया टी, तो ये जो एंगल टी है ये 180 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है,
तो ये हमने सारे देख लिए टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या होते हैं। एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं, सारे एंगल पॉजिटिव डिग्री में ही, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखने हैं। जो 90 डिग्री से छोटे एंगल है वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। जो 90 डिग्री का वो उसको राइट एंगल बोलते हैं, और जो 90 डिग्री से बड़े उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और जो 180 डिग्री का उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और जो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अब एक और देख लेते हैं, हम एक और देख लेते हैं। अब ये देखिए, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे भाई मैं कोई एंगल ले रही हूँ, वो अपना पूरा ऐसे सर्कल कंप्लीट कर ले, तो पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ वापस आ गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये बनेगा 360 डिग्री का। 360 डिग्री का एंगल क्या होगा, वो जो कंप्लीट एक सर्कल बना लेगा वो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये सब तो हमने देख लिया। अब हम दो चीजें और देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल तो हो गए, अब हम एक अलग चीज देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे भाई किसी दो एंगल का सम, किन्हीं दो एंगल का सम। एंगल सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर भाई किन्हीं दो एंगल का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मान लो मेरे पास एक एंगल है ये, मान लो मेरे पास ये वाला एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, और थोड़ा ये गलत हो गया, 30 डिग्री तो नहीं होगा ये वैसे। मान लो एक 60 एक 30 डिग्री है, तो इन दोनों का सम क्या होगा भाई, 60 प्लस 30 क्या होगा, 90 डिग्री। तो मैं बोल सकती हूँ दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये मैंने अलग अलग लिए हैं, अगर हम एक ही में लेंगे, अगर मान लो मैं एक ही में ले लेती हूँ दोनों को, तब तब क्या होगा, यहाँ ले लेते हैं, हम यहाँ बनाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मान लो मैंने यहाँ देख लिया, तो इसमें देखो ये वाला एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, तो दोनों का सम क्या है, 60 प्लस 30, ये भी क्या है, 60 प्लस 30, दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों में इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों तो अलग अलग बने हैं, दोनों अलग अलग एंगल्स बने हैं, और दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। और इसमें ये क्या है, ये सेम, ये क्या बने हैं, इन जो ये बने हैं साथ साथ में, मतलब अलग अलग बने साथ साथ में, साथ साथ में मतलब एडजेसेंट एंगल है। क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल का मतलब है जैसे इस 30 के पास ही क्या है, 60, मतलब पास पास में जो होगा उसको एडजेसेंट बोलते हैं। जैसे आपके साइड में कौन बैठा, आपके बगल में कौन बैठा है, ठीक है, आपके बगल वाले, अब तो आप अपने बगल वाले को क्या बोलोगे, एडजेसेंट बोलोगे। ऐसे ही यहाँ पे इस 30 एडजेसेंट को है 60, तो एडजेसेंट एंगल होते हैं जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, जिनकी आम, एक आम क्या होती है, सेम होती है। देखो ये वाली आम दोनों की क्या है, सेम है ना। यही आम इस नीचे वाले में भी यूज हो रही है, और यही आम इस ऊपर वाले एंगल में भी यूज होती है। तो एक आम दोनों में सेम होगी, वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल की बात करी मैं, कितने एंगल की, दो एंगल, तो दो एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो उनको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, हमें एक सप्लीमेंट्री एंगल भी देखना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा भाई, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है किन्हीं दो एंगल्स का सम, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। भाई किन्हीं दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें भी देखो अलग अलग भी बन सकता है, और सेम सेम मतलब एडजेसेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, मान लो मैंने ये भी 90 डिग्री का बना लिया एक एंगल, और ये भी 90 डिग्री का बना लिया एंगल। ठीक है, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो दोनों का सम क्या है, 90 प्लस 90, दोनों का सम क्या है हमारा, 180 डिग्री है। तो ये क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, और मान लो कि दोनों ही
एक ही लाइन पे मतलब एडजेसेंट एंगल बना लिए, ये एडजेसेंट एंगल ही होंगे भाई। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही क्या है, एडजेसेंट, एक साथ साथ में ही है, और दोनों की आर्म भी क्या है, सेम है। तो एडजेसेंट एंगल दोनों का सम, मान इसका इसको मान लेती हूँ एक्स और इसको मान लेती हूँ वाई, तो दोनों का सम एक्स और वाई दोनों का सम क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। आपको बस यही समझना, सप्लीमेंट्री एंगल वो होंगे किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में आपको बार बार सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में भी बता चुके हूँ, फिर से बता रही हूँ। सब एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे क्या होंगे, साथ साथ वाले एंगल जिनकी एक आर्म क्या होगी, कॉमन होगी, वन आर्म क्या होगी इनकी, कॉमन होगी, कॉमन वर्टेक्स होगा। दोनों क्या है, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, दोनों एंगल का वर्टेक्स भी क्या है, कॉमन, और एक आर्म भी क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों, इनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। कॉमन वर्टेक्स है भाई, क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, और वन आर्म भी कॉमन है, इसमें क्या है, एक आर्म भी क्या है, कॉमन है। ठीक है, वन आर्म कॉमन, आई थिंक आप समझ गए होंगे। एडजेसेंट क्या होंगे, साथ साथ वाले एंगल जो होते हैं उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब हम देखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है कि दोनों, लीनियर पेयर का मतलब है पेयर, देखो पेयर से आप समझ रहे हो, दो एंगल होंगे, क्या होंगे, दो दो एंगल होंगे, और लीनियर मतलब एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे दो एंगल। देखो ये एक लाइन है और इस पे दो एंगल, देखो मैं ऐसे हम बना रही हूँ एक बार, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ही लीनियर पेयर होंगे। क्या होंगे, लीनियर पेयर। लीनियर मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब एक्स और वाई का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और ये क्या होंगे, एडजेसेंट भी है, एडजेसेंट तो नहीं बोल सकते, जरूरी नहीं कि एडजेसेंट हो, हाँ, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा भाई। कोई दो एंगल है, वो एक ही लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, उसको बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। अब आप सोचोगे कि वन दो ही एंगल का सम 180 डिग्री, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री एंगल को भी यही बोलते हैं कि किन्हीं दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे भी हम यही पढ़ रहे हैं कि दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों में डिफरेंस है। सप्लीमेंट्री में कहता है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री, लेकिन वो ये नहीं कहता कि वो क्या हो, एडजेसेंट हो, ये तो नहीं कहता। वो अलग अलग भी हो सकते हैं और एडजेसेंट भी हो सकते हैं, है ना। देखो एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था, देखो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, एक फिगर ये वाली है, एक ये वाली है। इस फिगर में तो दोनों अलग अलग बने, फिर भी मैं इनको क्या बोल रही हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल बोल रही हूँ। और इस फिगर में क्या, दोनों एक ही लाइन पे एडजेसेंट एंगल बने हुए, फिर भी दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, 180 डिग्री इनका सम। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे मैंने अलग अलग तो नहीं बोला, यहाँ पे मैंने बोला है सेम लाइन पे एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यही डिफरेंस है सप्लीमेंट्री में और लीनियर पेयर में। दोनों का सम तो 180 डिग्री ही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लीनियर पेयर में दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। ओके, और वहां पे जरूरी नहीं कि वो एडजेसेंट हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसमें एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब एक और बच गया हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, अब ध्यान से देखना। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब मैं दो लाइन लूंगी। देखो अभी हम बार बार ये मत सोचना कि मैं बार बार लाइन बोल रही हूँ, तो लाइन का मतलब इनफाइनाइट लाइन। लाइन अगर मैं लाइन बोल रही हूँ ना, यहाँ पे ज्योमेट्री में मैं लाइन बोल रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं लाइन सेगमेंट की ही बात कर रही हूँ। तो आप ये मत सोचना कि लाइन बोल रही हूँ तो इनफाइनाइट लेंथ लेके चल रही हूँ। लाइन का मतलब मैं यहाँ अपनी इस ज्योमेट्री में क्या मतलब समझूंगी, मैं लाइन सेगमेंट ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ, लाइन सेगमेंट। मैं बार बार बोलूंगी लाइन, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि वो लाइन सेगमेंट है। ओके, मान लो मैं दो लाइन ले रही हूँ और दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को किसी पॉइंट पे,
इंटरसेक्ट मतलब काट रही है, देखो एक लाइन ये एक लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे यहाँ पे कट हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें बनेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। कैसे बनेंगे? एक ये वाला एंगल और इसी एंगल के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में? वर्टिकल अपोजिट होंगे। क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट होंगे। अब हम इनका कुछ नाम रख लेते हैं, कुछ ना कुछ नामकरण तो कर ही लेते हैं। मान लो इसका नाम रख लिया हमने ए बी, इसका नाम रख लिया हमने सी डी, और ये जो बीच में पॉइंट है कॉमन, इसका नाम रख लेते हैं ओ। तो ए ओ सी, तो मैं यहाँ बोलूंगी एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी। जिस एंगल की बात करते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। मैं यहाँ एंगल कहाँ बन रहा है? ओ पे ही तो बन रहा है, तो इस एंगल को मैं रखूंगी बीच में। तो एंगल ए ओ सी, इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ और इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, सी ओ ए ऐसे भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो जिस एंगल की बात करते हैं उसको रखते हैं बीच में। ये एंगल किसके बराबर है? इसके। तो बी ओ डी ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको हम बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल इतना बड़ा ना बोल के हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं वी ओ ए। वी ओ ए से हम समझ जाएंगे कि क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ऐसे ही अब ये वाले भी तो एंगल कुछ बन रहे हैं ना, तो देखो ये वाला एंगल बराबर होगा इस सामने वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसको भी लिख लेते हैं। ये वाला एंगल क्या बन रहा है? ए ओ डी बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल ए ओ डी। और ये वाला एंगल इसका नाम क्या होगा? सी ओ बी। सी ओ बी। तो ये भी क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। मतलब भाई जितना ये होगा इतना ही होगा। मान लो ये 60 है तो ये सामने वाला भी कितना होगा? 60 होगा। मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। ये बस मैं वैसे बता रही हूँ, कभी आप यही सोच लो कि ये 60 है 60 है 30 है 30, कुछ भी हो सकता है। बस कहने का मतलब है अगर ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो ये था अपने वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये था हमारा 6.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया 6.1 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 6.1 का ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसकी जो ये वाली एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये सारी बातें अच्छे से समझनी है। एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इन सब का इस एक्सरसाइज में यूज है। इसलिए मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना। टेक केयर, बाय बाय।